अगला प्रश्न है कि गुरुदेव मैंने लव मैरिज की है, अब बहुत दिक्कतें आ रही हैं और सब लोग बोलते हैं कि लव मैरिज ना करती तो ये दिक्कतें ना आती। अब मैं इसको कैसे मैनेज करूं, प्लीज़ बताइए। देखिए, प्रेम के संग उसकी अपनी कठिनाइयां हैं, उसका अपना रस है, आनंद है, उतने ही उसके कष्ट भी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको गुलाब की झाड़ी में केवल फूल ही फूल मिले और कांटे ना चुभें। जहां फूल है वहां कांटे भी होंगे, जहां दिन है वहां रात भी होगी, सब कुछ होगा। एज ए होल हमें स्वीकार भाव तथाता भाव होना चाहिए। जिस व्यक्ति को गुलाब से लगाव है, तो अपनी बगिया में गमले में गुलाब लगाता है, वह कांटों का भी सम्मान करता है, क्योंकि ये गुलाब के अनिवार्य हिस्से हैं। इसके बिना गुलाब नहीं हो सकता। तब हमारी देखने की दृष्टि बदल जाती है। जो व्यक्ति नेगेटिव ढंग से कांटों को देख रहा है, उसको लगता है कि अरे ये फूल तो धोखाधड़ी थे, आकर्षित करने का उपाय, जब पास आए तो कांटे चुभ गए। ये तो षड्यंत्र हैं। फूल भी षड्यंत्र नजर आते हैं। इतने अट्रैक्टिव, इतनी अच्छी सुवास, वो पास आए तो कांटे छिद गए, लहूलुहान हो गए। जो व्यक्ति पॉजिटिव दृष्टि से देखेगा, उसको दूसरी बात नजर आएगी कि इतने कोमल, इतने नाजुक फूल हैं, इनकी रक्षा करने के लिए कांटों का होना तो जरूरी है। प्रकृति ने बिल्कुल ठीक किया है। अगर ये कांटे ना होते तो भेड़ बकरियां गुलाब को चर गई होती। ये तो रक्षक हैं, अंग रक्षक की तरह तैनात खड़े हैं बंदूक लिए। पहली वाली दृष्टि में ऐसा लगा था कि फूल जो हैं ये एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है कांटों की तरफ से। मर्जी तो ये है कि आओ कांटों से छिदो, लेकिन कांटों के पास तो तुम आओगे नहीं, तो फूल एडवर्टाइजमेंट है, फूल देख के आओ। ये नेगेटिव दृष्टि है। पॉजिटिव दृष्टि ये होगी कि इतने प्यारे फूल, इतने कोमल फूल, इन नाजुक फूलों की रक्षा करने के लिए कांटों का होना बहुत जरूरी है। ये उसके अनिवार्य हिस्से हैं। तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। फिर कांटे भी हमारे लिए कांटे नहीं रह जाते। अब दो चीजों को समझना, एक है आयोजित विवाह और एक है प्रेम विवाह। आयोजित विवाह में बड़े बुजुर्ग, परिवार के लोग, समाज के लोग, पंडित पुरोहित, ज्योतिषी इत्यादि तय कर रहे हैं। वो जिन आधारों पर तय कर रहे हैं वो है धन, पैसा, कुल, मर्यादा, प्रतिष्ठा, सुख सुविधाएं क्या मिलेंगी, उस पर निर्भर करता है। एक बात भर को नहीं देख रहे हैं वो कि इन दो लोगों के बीच प्रेम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी सारी चीजों को वो काउंट करेंगे, उनके आधार पर विवाह होगा। तो उस विवाह में सुख सुविधा होगी, धन पैसा होगा, सम्मान होगा, प्रेम भर नहीं होगा। याद रखना, कोई तृप्ति नहीं मिलेगी। जब तुमने प्रेम विवाह चुना है अपनी मर्जी से, निश्चित रूप से इसमें परिवार वाले, समाज वाले सब आड़े आएंगे। वो भांति भांति की कठिनाइयां खड़ी करेंगे। और जिस व्यक्ति से प्रेम हुआ है उसके अपने कांटे हैं। वो तो जब संग साथ रहेंगे लंबे समय तब पता चलेंगे। और ऐसा नहीं सोचना कि उसमें ही कांटे हैं, आपके भीतर भी कांटे हैं, वो उसको चुभ रहे हैं। जब प्रेम होगा, निकटता होगी, तो केवल फूल की सुवास ही नहीं आएगी, कांटे भी एक दूसरे को परस्पर चुभेंगे। अब इसको देखने का दृष्टिकोण बदलो। ये जो कांटे हैं ये प्रेम की वजह से नहीं है, ये अहंकार की वजह से है। भेद को समझना। दूसरे पे मालकियत करना, उस पर कब्जा जमाना, अपनी मर्जी के अनुसार चलाना, डोमिनेट करना, तानाशाही करना। पत्नी कोशिश कर रही है पति जोरू का गुलाम बन जाए, पति कोशिश कर रहा है कि पत्नी चरणों की दासी हो जाए। दोनों चाह रहे हैं कि मेरी बात मान के चलो। ये प्रेम थोड़ी है, ये तो पजेसिवनेस है, ये तो मोह है। ये तो जैसे किसी वस्तु पे कब्जा जमाते हैं, ऐसा कब्जा जमाने की भावना है
ये प्रेम थोड़ी है। तो प्रेम से तो रस मिला था, आनंद मिला था, लेकिन ये कांटे पीछे छुपे हुए हैं, ये बाद में प्रकट होते हैं जब दूसरा व्यक्ति तुम्हारा मालिक बनने की कोशिश करने लगता है, तुम्हें अपने अंगुली पर नचाने की कोशिश करने लगता है, तब मुश्किल खड़ी होती है। पर यह प्रेम नहीं है। अगर इतना स्मरण आ जाए तब फिर हम मंथन कर सकते हैं। पुरानी कहानी है ना, सागर मंथन हुआ था, विष और अमृत अलग अलग किए गए। हमारे हृदय की भावनाओं में भी ऐसा ही है। जहां प्रेम जैसी सद्भावना है वहां पर बहुत कुछ नेगेटिव भी मौजूद है। घृणा भी है, नफरत भी है, ईर्ष्या है, मोह है, पजेसिवनेस, पकड़, मालकियत। वस्तुओं के मालिक बनो, व्यक्ति के मालिक मत बनो। यह बहुत ही अशोभनीय है। और ना ही दूसरे को तुम्हारा मालिक बनने दो। सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट से भी भरो। ना दूसरा तुम्हारे ऊपर मालकियत जमाए और ना ही तुम दूसरे पे मालकियत जमाओ। तब तुम पाओगे तुम्हारा प्रेम एक प्रकार की मित्रता में, फ्रेंडलीनेस में कन्वर्ट होता गया। हम अपने फ्रेंड्स के ऊपर मालकियत तो नहीं जमाते, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार चलाने की कोशिश नहीं करते, फिर भी हमारी दोस्ती रहती है, मिलते जुलते हैं, अच्छा लगता है। मुसीबत में एक दूसरे के काम भी आते हैं। जीवन को देखने का अपना ढंग थोड़ा बदलो। मित्रों के साथ ईर्ष्या तो नहीं होती। आपके 40 दोस्त हैं, अब इन दोस्तों के और भी दोस्त हैं, उससे आपको ईर्ष्या तो नहीं होती। आप अपने फ्रेंड सर्कल में प्रसन्न हैं। वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो उनकी जीवन की कहानी, उनकी स्वतंत्रता है। मित्रता में स्वतंत्रता जुड़ी होती है, कोई कानूनी बंधन नहीं है। कसम खा लिए कि जिंदगी भर मित्र रहना पड़ेगा, और इसलिए उसमें आनंद है क्योंकि स्वतंत्रता है। आप भी स्वतंत्र हैं कभी भी अलग होने के लिए, दूसरा भी स्वतंत्र है कभी भी इस संबंध को तोड़ने के लिए। कोई सामाजिक, कोई नैतिक, कोई कानूनी दबाव नहीं है। विवाह में हमने खुद ही मुसीबत मोल ले ली, बंधन में बंध गए। कई बार लोग मेरे पास आ जाते हैं शादी का कार्ड लेके कि हमारा पुत्र विवाह बंधन में बंधने जा रहा है, आशीर्वाद दीजिए। मैं अपना सिर ठोंकता हूं कि इसमें आशीर्वाद क्या दूं, बंधन में बंधने जा रहा, मरने दो उसको, इसमें हम आशीर्वाद क्या करेंगे। हर शादी में आप देखो कितने लोग आते हैं, कम से कम 100 आदमी मायके की तरफ से, 100 आदमी ससुराल की तरफ से, गांव में तो और भी 200-200, 300 लोग इकट्ठे होते हैं। सब आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। आज तक कोई शुभकामना काम आई? वो जो व्यक्तित्व के कांटे हैं वे एक दूसरे को चुभेंगे। समझ काम आएगी, शुभकामना काम नहीं आएगी। आपको समझना होगा जिस प्रकार आपके भीतर ये नेगेटिव अहंकार के कांटे हैं, ऐसा ही दूसरे के भीतर भी हैं। उसको भी माफ करना और अब इन कांटों के पार जाने का प्रयास करना। पहले अपने भीतर, दूसरे को सुधारने की कोशिश नहीं करना। तो ये फिर तुम्हारी तानाशाही हो गई, फिर डिक्टेटरशिप शुरू हो गई। बहुत सी पत्नियां यहां आ जाती हैं, फिर बाद में अपने पति को लेकर आ जाती हैं महीने भर बाद कि गुरुदेव इनको भी सुधारिए। ये सरासर अत्याचार है, मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। हाँ, आपको अपना आत्म रूपांतरण करने का अधिकार है। जहां दूसरे को बदलने की बात आई वहां हिंसा शुरू हो गई। चाहे आपकी भीतर इरादे बड़े नेक हैं, आप अपने पति को एकदम पति परमेश्वर बनाना चाहती हैं, मगर वो नहीं बनना चाहता तो आप कौन है बनाने वाली? दूसरे के साथ छेड़खानी वायलेंस है, हिंसा है, और बहुत ज्यादा हिंसा हम प्रेम के नाम पे करते हैं। जो बड़ी हिंसाएं ऊपर दिखाई देती हैं कि परमाणु बम फोड़ रहे हैं, कि मिसाइल छोड़ रहे हैं, कि तलवारें निकल आई,
उसको तो हम हिंसा समझते हैं, लेकिन वो तो यदा कदा कभी कभार होती है। वो हिंसा जो रोज चल रही है, घर घर में चल रही है, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को सता रहे हैं, पति अपनी पत्नी को सता रहा है, पत्नी बाकी सब लोगों को सता रही है, फिर ये बच्चे बड़े हो जाएंगे अपने माता पिता को सताएंगे, हलाकान कर देंगे, परेशान कर देंगे, जीना दूभर कर देंगे। ये जो हिंसा चल रही है और अपनेपन के नाम पे चल रही है और दूसरे की भलाई के लिए चल रही है, ये भी मुसीबत है। वो बेचारा बच के कहाँ भागे, उसी की भलाई तो हम कर रहे हैं, भागने भी न देंगे, बांध कर रखे हैं, पूरा भला करके छोड़ेंगे। भाई उससे पूछ तो लो उसको भला होना भी है कि नहीं होना है। नसरुद्दीन की पत्नी कह रही थी कि शादी के 1 साल ही बीता है मगर अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। नसरुद्दीन का तुम्ही ने तो रोक टोक कर करके ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, मुझे पूरा बदल दिया। अब जो नसरुद्दीन है ये पत्नी को पसंद नहीं आता। वो कहती तुमसे तो ऊब गए, बोर हो गए, जिसको तुमने पसंद किया था उसको तुमने वैसा रहने ही नहीं दिया। इसको एक उदाहरण से समझे। आपने आकाश में उड़ता हुआ एक बहुत प्यारा पंछी देखा, मधुर आवाज में गीत गुनगुनाता सोवे सोवे, आपको पसंद आ गया, आपने पकड़ के जाल में उसको फंसा लिया और पिंजड़े में बंद कर लिया। क्या आप सोचते हो पिंजड़े में बंदे पक्षी वही पक्षी है जो आकाश में पर फैला के तैर रहा था? जी नहीं, उस पंछी की स्वतंत्रता ही उसकी आत्मा थी। पिंजड़े में हमने उसकी आत्मा की तो गर्दन मरोड़ दी। अभी ऊपर ऊपर से वैसे ही दिख रहा है, रंग रोगन पंख वगैरह चोंच वैसे ही है, उसकी आत्मा तो मर गई। आपने जिस पंछी को प्रेम किया था ये वो नहीं है। सारे प्रेम विवाह में यही हो रहा है। किसी युवक को प्रेम हो गया किसी युवती से, उसके अल्हड़पन से, उसकी स्वतंत्रता से अपनी मौज मस्ती में रहती है। प्रेम हो गया, विवाह करके ले आए, सारी मौज मस्ती खत्म, सारा अल्हड़पन खत्म, सैकड़ों जिम्मेवारियां उस पर लाद दी। हुआ था प्रेम एक व्यक्ति से, जब संबंध बना तो पूरे परिवार से और रिश्तेदारों से बना, 50 लोग। ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और इतनी मर्यादाएं, इतने बंधन हमने लाके पिंजड़े में बंद कर दिया। और हम सोचते हैं वही प्रेम रह जाए। नहीं, पिंजड़े का पंछी कि बस चले तो आपकी गर्दन दबा दे। ना उसे आपसे प्रेम रहा, ना आपको उससे प्रेम रहा। अभी थोड़े दिन पहले उज्जैन में हमारी एक सन्यासिनी है, वहां उज्जैन के बड़े बड़े जेल हैं, वहां पे ध्यान सिखाने जाती हैं। जेलर उनको इनवाइट करते हैं, वो योगाचारी और ध्यानाचारी हैं। अभी एक इंटरव्यू में बता रही थी, जेल में करीब 2500 पुरुष कैदी हैं और करीब 250 महिला कैदी हैं। दोनों जेलों में वो जाती हैं। यूं ही प्रश्नोत्तर के दौरान इंटरव्यू में बात छिड़ गई कि किस प्रकार के अपराध लोग करते हैं, तो उन्होंने बताया कि पुरुष तो भांति भांति के अपराध करते हैं, वैरायटी। महिलाओं में 90% महिलाओं ने अपने पति का मर्डर किया है। 90%। और जो नहीं कर पाई वो बेचारी कमजोर हैं, उनके पास साधन नहीं है, उनको उपाय नहीं पता कि कैसे करें। करना तो वो भी चाहती हैं। मैं भी पहली बार ये बात सुना कि घबरा गया। 90% महिलाएं जो जेल में बंद हैं वो हस्बैंड का मर्डर करके आई हैं। कितनी घृणा, कितनी नफरत। और इसको हम कह रहे हैं प्रेम का संबंध। कितने प्रेमी प्रेमिका शादी के 2-4 साल बाद सुसाइड कर लेते हैं।
कोई छत से कूद गया, किसी ने आग लगा ली, किसी ने नींद की गोलियां खा ली, कोई रेल के नीचे कट के मर गया। ईसा मसीह कहते हैं परमात्मा प्रेम है, ओशो कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है, और जिस प्रकार का प्रेम हम जानते हैं उससे तो इनकी बात कहीं मैच ही नहीं करती। हम जिसे प्रेम कहते हैं उसमें आरंभिक प्रेम है, बस बिल्कुल आरंभ में। जैसे एलोपैथी की दवाई होती है ना, बिल्कुल कड़वी दवाई, और ऊपर से शुगर कोटेड थोड़ा सा मीठा लेप है उस पर, नहीं तो खाएगा कौन? वो मिठास के चक्कर में हम गुटक जाते हैं। तो हम जिसे प्रेम विवाह कह रहे हैं, भीतर 99% उसमें कड़वाहट ही कड़वाहट है। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट जो था वहां पर प्रेम था, आकर्षण था, खिंचाव था, लगाव था। सावधान, वो शक्कर की मिठास तो जरा में खत्म हो जाएगी, वो कितने दिन चलेगी। अधिकांश लोग जब हनीमून मना के लौटते हैं तब तक प्रेम खत्म हो चुका है। उसके बाद हम प्रेम की लाश ढो रहे हैं, वो जीवंत प्रेम नहीं है, मुर्दा लाश। मुश्किल ये है कि लाश देखने में जीवित आदमी जैसी लगती है, देखने में तो वैसी लगती है, और मेकअप वगैरह कर दो तो और भी जीवित से भी ज्यादा जीवंत हो जाती है। अंदर कुछ बचा नहीं, वो प्रेम का कब का उड़ चुका, खत्म हो चुका। लेकिन इसमें दोष प्रेम का नहीं है। अब हमको अपनी बात को समझना होगा। आपने भी प्रेम का दिखावा किया था, दूसरे ने भी प्रेम का दिखावा किया था, और उन क्षणों में वह बिल्कुल सत्य लग रहा था, क्योंकि आपका कभी कभार मिलना होता था। ऊपर ऊपर की सुपरफिशियल जान पहचान थी। कॉलेज की बिल्डिंग के पीछे एक युवक युवती मिल रहे हैं 5 मिनट के लिए, नेचुरली युवती अपना दी बेस्ट प्रेजेंट कर रही है, वह युवक अपना दी बेस्ट प्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये दी बेस्ट है नहीं, इनका यह छोटा सा हिस्सा है। इनके अंदर बहुत कचरा कूड़ा भरा है, वो अभी प्रकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब 24 घंटे संग साथ रहेंगे तब तो सब कुछ प्रकट होगा। ये दिखावा ही थोड़ी चलता रहेगा। नसरुद्दीन की पत्नी कह रही थी कि पहले तुम कितनी कविताएं सुनाते थे, शेर और शायरी सुनाते थे, मेरी तारीफ करते थे, पिछले साल भर से तुमने कोई कविता नहीं लिखी मुझ पे, कोई शेर और शायरी नहीं। नसरुद्दीन का पागल, मछली को पकड़ने जाते हैं तो कांटे में आटा लगाते हैं, मछली को पकड़ के ले घर आकर उसको आटा थोड़ी खिलाते हैं। हो गया काम आटे का। वो कविताएं, वो शेर और शायरी, वो सब तो फंसाने का चक्कर था। वो तो एक बार जाल में फंस जाओ, अब आओ, अब मजा चखाते हैं, अब तुम्हें आग में भूनेंगे, कड़ाही में तलेंगे, ऊपर से नमक मिर्च छिड़केंगे। जो व्यवस्थाएं चल रही हैं दुनिया में, उसमें प्रेम विवाह है, नाम मात्र का ही प्रेम विवाह है। पीछे बहुत बड़ी घृणा, नफरत, अहंकार, मालकियत, कब्जा, ईर्ष्या, पकड़, पिंजड़ा, ये पिंजड़े के सींचे हैं अलग अलग जो मैंने आपको नाम गिनाए, इन सींचों में बंद कर दिया, जेल में बंद। और अब कहते हैं अब प्रेम करो। क्या खाक प्रेम करो? मैंने पंखी काट दिए, वो पक्षी ही नहीं रहा। प्रेम हो नहीं सकता। इन कठिनाइयों को, इनके प्रैक्टिकल उपायों को सोचो, विचारो। पुनः दोहरा दूं, प्रेम में तो रस है, प्रेम में तो आनंद है, प्रेम से तो शांति मिलती है, लेकिन प्रेम के छोटे सी परत के पीछे छुपा जो जहरीला भंडार है, इससे दुख मिलता है। अब इसमें भी भूल करते हैं। दुनिया में कम से कम 1 करोड़ साधु, सन्यासी, भिक्षु, पादरी इत्यादि हैं, 1 करोड़ से अधिक। ये वही लोग हैं जो प्रेम से घबरा के भागे, परिवार का त्याग कर दिया, जंगल का कष्ट भोग लेंगे,
परिव्राजक होके जी लेंगे, कभी भूखे भी रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये घर जो है ना, इसमें यहां लौट के नहीं आना, वापस भुगत लिया उन्होंने बहुत कष्ट। ये लोग भी समझदार नहीं थे, इन्होंने वो निगेटिव इमोशंस को सुलझाया नहीं। भागने से क्या होता है, तुम्हारे भीतर वो सारा कचरा कूड़ा तो तुम अपने संग लेके चले गए, अब उन्हीं को तुम दूसरी जगह लागू करोगे। पहले पत्नी पे, बच्चों पे कब्जा जमा रहे थे, अब तुम गुरु बन जाओगे, शिष्यों पे कब्जा जमाओगे, हो तुम वही कब्जा जमाने वाले, फिर उनको डराओगे, धमकाओगे। पहले तो अपने दुकान बढ़ाने की सोच रहे थे, एक फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री हो जाए, अब सोचोगे एक मठ से 2 मठ कैसे हो जाएं, और शिष्यों की गिनती कैसे बढ़ जाए। तुम हो वही व्यापारी, बुद्धि तुम्हारी वही की वही है। और अब और मुसीबत है, वहां पे तो थोड़े से लोग थे आसपास, जब उन्होंने इतना कष्ट दिया, अब यहां तुमने हजारों की भीड़ इकट्ठी कर ली, अब तो तुमने कर लिया कबाड़ा अपनी जिंदगी का और दूसरों की जिंदगी का। अब तो कई गुना मालकियत जमानी पड़ेगी, कई गुने बंदिशें लगानी पड़ेंगी, कई गुना। इतना तुम अपने बेटे और बेटियों पर नहीं जमा सकते थे। तुम शिष्य शिष्याओं के बिल्कुल पंख काट दोगे, उनकी टांग भी तोड़ दोगे, उनके जवान भी काट लोगे, तब तुमको लगेगा कि हाँ ये हैं अनुशासित। एक प्रकार से तुम उनके प्राण ही ले लोगे। और बेचारे वो अपनी मर्जी से आए हैं, कुछ कह भी नहीं सकते। ये आदमी वही का वही, ये खतरनाक आदमी, इसने और बड़े डेंजर में चला गया। ये सावधान, इससे कोई जीवन सुलझेगा नहीं, आनंदपूर्ण नहीं होगा कभी भी। आप जहां हो वहीं रहो। अब प्रेम विवाह हो गया तो बिल्कुल ठीक, अब भोगो, और भोगने के साथ साथ जागो। अकेले भोगने से कुछ नहीं होता, अगर जागोगे नहीं तो वो चलता ही रहेगा हमेशा। अगर जागोगे, चौंकोगे, समझने की कोशिश करोगे, कभी आपस में बैठ के विचार विमर्श करो कि देखो हम दोनों को कष्ट हो रहा है, हम अपनी अपनी बात कहें, कैसे सुलझाव हो सकता है, उस दिशा में हम काम करें। वो शेर व शायरी के दिन गए, कविताओं के दिन गए, अब इन ठोस समस्याओं को सुलझाना होगा। वो टीनेजर उम्र का जो प्रेम था वो बीत गया। नाउ यू हैव बिकम मैच्योर। अब वो उम्मीद ना करो कि वैसा प्रेम होगा, वो बचकानापन गया। अब जो समस्याएं सामने हैं इनको सुलझाओ, ये तुम्हारी मित्रता होगी, ये तुम्हारा प्रेम पूर्ण होना होगा। एक दूसरे को सहयोग करो, दूसरे को बदलने की बजाय खुद के बदलने पर जोर दो। दूसरे से पूछो कि मुझ में क्या गलतियां हैं जो तुम्हें चुभती हैं, मैं कोशिश करूंगी उनसे परे उठने का। इसमें आप दूसरे को बदलने की नहीं कह रहे हैं, अपने को बदलने की कह रहे हैं। आत्म रूपांतरण, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। सच पूछो तो गृहस्थी एक ऐसी जगह है जहां खूब अच्छी साधना हो सकती है, इससे ज्यादा अच्छी कोई जगह हो नहीं सकती। जंगल में बैठ के गुफा में अकेले तुम क्या करोगे? मक्खियां उड़ाओगे और कुछ नहीं। कोई साधना नहीं होगी, कोई समझ विकसित नहीं होगी, कोई प्रेमपूर्ण हृदय नहीं होगा। तुम अकेले कठोर हृदय, पाषाण हृदय हो जाओगे। जो थोड़ी बहुत मनुष्यता थी वो भी खत्म हो जाएगी, जो थोड़ा बहुत प्रेम था समाज में रह के वो भी खत्म हो जाएगा। जानवरों जैसे, जानवर तो आखिर रह ही रहे ना वहां, उनको कौन सा परमात्मा मिल गया? तुम भी पशुओं की तरह रहने लगे। इससे तुम ऊपर नहीं उठे मनुष्य की स्थिति से, और नीचे गिर गए। तो प्रेम को जियो, प्रेम के पीछे छुपे जो विषैले तत्व हैं उनको समझो, उनसे पार जाने का उपाय खोजो। तलाक लेने से भी कुछ नहीं हो जाएगा। अमेरिका में हमारे एक मित्र हैं, उनकी 4 शादियां हो चुकी हैं।
आप क्या समझते हो कोई सलूशन मिल गया? अभी हम गए थे 2 साल पहले, तो वो एक स्त्री के साथ आए थे, तो मैं थोड़ा हैरान हुआ क्योंकि थोड़ी दिन पहले चौथी पत्नी से उनका तलाक हुआ था और वो बुरी तरह से उनको लूट कर ले गई, फाइनेंशियली बुरी तरह से परेशान थे वो। मैं सोचा ये शायद 5वीं प्रेमिका है इनकी, तब उन्होंने बताया नहीं स्वामी जी 5वीं नहीं, ये पहली है। अभी 25-30 साल कष्ट भोग भोग के इसकी भी कई शादियां हो चुकी। अब हम लोगों को समझ में आया कि हम ही लोग बेहतर थे। अब हम लोग फिर साथ रह रहे हैं। कहेंगे जब हो गया लौट के बुद्धू घर को आए। कोई तलाक लेने से कोई अकल आ जाएगी ऐसा नहीं है। आप फिर वैसी व्यक्ति को खोजने वाले तो आप ही हो ना। पहला वाला भी तो आप अपनी पसंद से खोजा था, तो आपकी पसंद तो वही की वही है, आप फिर वैसी खोजोगे, तीसरा भी वैसी खोजोगे, 1000 बार भी आप कोशिश करोगे, हमेशा आपको वैसे ही व्यक्ति मिलेगा। और ओशो एक कहानी सुनाते हैं, वो भी अमेरिका की कहानी है। एक व्यक्ति की 15वीं शादी हुई, 2-3 दिन बाद उनको पता चला कि अरे हम लोगों की तो पहले भी एक बार हो चुकी है। तब उस आदमी का कि हद हो गई, पसंद करने वाला तो मैं ही हूं ना, तो मैं फिर उसी टाइप की स्त्री को फिर ढूंढ लेता हूं। उस स्त्री के मन में जो इमेज बैठी है वो किसे पसंद करेगी, वो इमेज तो वही की वही है, वो फिर वैसा ही आदमी खोज लेगी। नाम भर अलग होगा, व्यक्ति वही का वही होगा, शक्ल सूरत थोड़ी अलग होगी। लेकिन 4 दिन में शक्ल सूरत तो कोई मायने नहीं रखती, फिर तो भीतर का जो मन है वो आ जाता है सामने, और तब हमें पता चलता है कहां फंस गए। ये जालिम फिर वही बेवफा। अपने भीतर तलाशो, दूसरे को समझो, दूसरे को माफ करो, अपने भीतर अपने को बदलने की कोशिश करो, तब संभव है शायद दूसरा व्यक्ति भी ऐसा ही आत्म रूपांतरण से गुजरे। आप एक शांत ध्यानपूर्ण व्यक्ति बनो। एक्चुअली जैसे अन्य चीजों के लिए कुछ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, हर किसी को एंट्री तो नहीं मिल जाती। आपको इंजीनियर बनना है कि डॉक्टर बनना है कि सीए बनना है, तो एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, परीक्षाएं होती हैं, उसमें पास हो जाते हैं तो ही प्रवेश मिलता है। शादी एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई प्रवेश परीक्षा नहीं है। कोई भी नालायक, कोई भी मूर्ख, पागल, अक्सर उसमें दीवाने ही लोग रहते हैं। चटमंगनी पट ब्याह, पहली नजर का प्रेम, इसके पहले कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोर्स होने चाहिए, व्यक्ति ध्यानपूर्ण बने, भीतर की साफ सफाई करे अपनी। जब ऐसे ध्यानपूर्ण लोग संग साथ जीवन जिएंगे, उनके जीवन में बड़ा स्वर्ग घटित होगा, वास्तव में प्रेम फलित होगा। बिना ध्यान के प्रेम नहीं हो सकता, गांठ बांध लो। चाहे आयोजित विवाह करो, चाहे प्रेम विवाह करो, चाहे जो मर्जी हो कर लो, वो नरक ही पैदा होगा। बिना ध्यान के बात नहीं बनेगी। तो भविष्य में मैं सोचता हूं जब अच्छे समाज होंगे, ज्यादा समझदारी होगी, तब केवल उम्र का ही बंधन नहीं होगा कि इतने साल से पहले शादी नहीं कर सकते। साथ साथ क्या आपने ये कोर्स किया है, उसमें पास हुए हैं, मशीनों से जांच की जाएगी। अब सब मेडिकल इक्विपमेंट्स बन रहे हैं इस प्रकार के कि आदमी की खोपड़ी में क्या चल रहा है बाहर से पता लगाया जा सकता है। एक आदमी की बाईपास सर्जरी हो रही थी, पत्नी ने रिक्वेस्ट की थी कि क्या मैं भी ऑपरेशन थिएटर में हो सकती हूं, तो डॉक्टर ने अलाउ कर दिया था, जान पहचान के थे। आधे ऑपरेशन के बाद पत्नी ने पूछा कि देखिए इनके दिल में कोई और स्त्री तो नहीं है।
डॉक्टर ने कहा घबराओ नहीं, उसी को बाईपास कर रहा हूं। एक नहीं, 2-3 है। एक लड़की अपने प्रेमी से कह रही थी कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ, लेकिन ये बताओ धोखा तो ना दोगे? उसने कहा धोखा नहीं दूंगा, लेकिन तुम भी मेरे हृदय में जो पहले से ही मौजूद है उनसे झगड़ा नहीं करना। इसके बाद धोखा नहीं दूंगा आगे, लेकिन पहले से हृदय में 4 चैम्बर हैं, तो एक चैम्बर में एक तो रह सकती कम से कम। जब अनूप जलोटा 4 शादी कर सकते हो, किशोर कुमार 4 शादी कर सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ गायक होना जरूरी है, ज्यादा शादी करनी हो तो। सावधान, जो चीज आपको आकर्षित कर रही है, चाहे वो किसी का कंठ हो, मीठी आवाज हो, पर आप ये नहीं समझ लेना कि मीठी आवाज में गा लेता है ये आदमी मीठा होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। किसी की शक्ल सूरत अच्छी है, ये आदमी भी अच्छा होगा, ये औरत अच्छी औरत होगी, कोई जरूरी नहीं है। बल्कि उल्टा ही है, अगर वो सुंदर है तो उसका अहंकार उतना ही खतरनाक होगा, सौंदर्य का अहंकार होगा, लगातार चुभेगा। तो दूर से जिस चीज से आप आकर्षित हुए थे वही चीज चुभने वाली सिद्ध हो जाएगी। प्रेम का मामला इतना सीधा सरल मामला नहीं है जितना आपने समझ रखा है। किसी लड़की ने किसी अमीर से शादी कर ली, शादी के बाद पता चलेगा वो कितना कंजूस है। अब आपको पता नहीं, अगर वो कंजूस ना होता तो इतना अमीर बनता कैसे? कंजूसी की वजह से तो अमीर बना। आपने दूर दूर से उसकी अमीरी देखी, बड़ा घर देखा, बड़ी कार देखी, जब साथ में रहोगे तब पता चलेगा वो कैसी मुसीबत खड़ी करता है, कितना कंजूस है, मक्खी चूस। लेकिन उसकी पूरी जीवन शैली वही थी, तब तो वो गरीब से अमीर हुआ है, बचा बचा के। अब तुम्हारी जैसी फिजूल खर्ची औरत मिल गई, उसके हो गया बेचारे का सत्यानाश। मैंने सुना है 2 सहेलियां एक गांव की शादी के 1 साल बाद वापस अपने मायके लौटी थी, उन दोनों की मुलाकात हुई। सहेली ने अपनी दूसरी सहेली से पूछा तुम्हारा पति कैसा है, ससुराल कैसा, उसने सब हाल चाल सुनाए। फिर उसने इससे पूछा, क्योंकि ये लड़की बहुत ही फिजूल खर्ची थी, इसके माता पिता इससे तंग आ गए थे, इसकी शादी करके बड़े ही प्रसन्न हुए थे कि मुसीबत गई। तो उसने इससे पूछा कि तुम्हारा कैसा चल रहा है, तुम बताओ। उसने कहा अरे तुमको क्या बताऊं, तुम सोच भी नहीं सकती, मैंने अपने पति को 1 साल में करोड़पति बना दिया। वो लड़की तो हैरान हुई, यहाँ तो माता पिता को तो तुमने लूट के कंगाल कर दिया, जो बचा कुचा था वो दहेज में ले गई, पति को करोड़पति कैसे बना दिया? उसने पूरी बात तो सुनो, शादी के पहले वह अरबपति था। मैंने इतनी शॉपिंग की, अब वो करोड़पति हो गया है, और अगले 3 महीने के अंदर वो लखपति हो जाएगा, और उसके बाद सिर्फ पति रहेगा, और उसके बाद मैं तलाक दे दूंगी, पति भी नहीं रहेगा, तलाकशुदा हो जाएगा। हम किन चीजों से आकर्षित होकर शादी कर रहे हैं और उसे प्रेम विवाह का नाम दे रहे हैं, इस पे भी जरा गौर करना। वो अट्रैक्शन किस चीज का था जिसको हमने प्रेम नाम दिया? वो तो नामकरण तो ऊपर से लेवल चिपकाया, भीतर क्या था? एक प्रेमी प्रेमिका मिले, प्रेमी ने अपनी प्रेमिका से कहा कि तुम मेरे घर में आओ, मेरे परिवार वालों से मिल लो एक बार, तुम भी उनको देख लो, वो भी तुम्हें देख लें। बुला रहे हैं चाय के लिए, प्रेमिका पहुंची वहां, सब लोगों से मिल ली। सास तो उसकी स्वर्गवासी हो चुकी थी, होने वाले पति की 2 बहनें थीं, 2 भाई थे, पिताजी थे, और एक बुआ भी वहां रहती थी उसी घर में। 2 दिन बाद फिर वो लड़का उससे मिला, उससे पूछा कि क्या इरादे हैं। उसने कहा कि मैं
माँ बनने वाली हूँ। वो लड़का हैरान हुआ, उसने कहा नहीं नहीं ऐसा कैसे कह रही, हमारे रिश्ते बहुत पवित्र हैं, मैंने तुमको कभी हाथ भी नहीं लगाया। उसने कहा अरे तुम्हारी माँ बनने वाली हूँ, तुम्हारे अमीर पिताजी का दिल मुझ पे आ गया, तो तुम मेरे पिताजी से शादी करोगी? और क्या, तुमसे शादी करके क्या करूंगी, तुमको तो एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा 5 भाई बहनों में से एक, है ना। और पिताजी तुम्हारे 75 साल के हो चुके, और बातचीत में पता चला उन्हें एक बार हार्ट अटैक भी हो चुका। ये अमीर आदमी, ये सही है ना। एक तो इनकी इनकम और दूसरे उनके दिन कम। तो मैं तुम्हारी मां बनने वाली हूं। हम जिसे प्रेम कह रहे हैं जरा गौर से टटोल के देखो, वहां क्या क्या भीतर छुपा पड़ा है, कितना कचरा कूड़ा, कितना जहर, ऊपर से अमृत का लेबल लगा है। कंटेनर पे कुछ लिखा है और कंटेंट कुछ और है। मुझे याद आती एक बहुत पुरानी फिल्म थी जिसमें हास्य अभिनेता महमूद हीरो थे, और वे हीरोइन से कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत कम घृणा करता हूं। वो हीरोइन थोड़ी हैरान होती, ऐसा लोग कहते हैं आई लव यू, और महमूद कहता है कि आई हेट यू वेरी लेस, बस थोड़ी सी घृणा करता हूं। उसने पूछा इसका मतलब? उसने कहा अन्य लोगों से मैं बहुत ज्यादा घृणा करता हूं, उनकी तुलना में तुमको कम घृणा करता हूं। जब उससे कोई पूछे कैसे हो, तो वो ये नहीं कहता था कि मैं खुश हूं, वो कहता था मैं आज कम दुखी हूं। वो हर चीज को नेगेटिव उससे ही कहता था। पूरे उसके डायलॉग उसी प्रकार के थे। कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन उस कॉमेडी के पीछे छिपी हुई बड़ी गहरी बात भी है। हम जिसे प्रेम कर रहे हैं, प्रेम के साथ साथ घृणा भी कर रहे हैं। हाँ, अन्य लोगों की तुलना में इससे कम घृणा करते हैं, घृणा तो करते हैं। और जब अन्य लोग नहीं रहेंगे तब हमारी घृणा का पात्र यही बचेगा। संयुक्त परिवार में घृणा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। 10-15 लोग थे, 2-4 रिश्तेदार मेहमानगिरी करते रहते थे संयुक्त परिवार में, तो नफरत भी बटी हुई थी। जब एकल परिवार, बेटा बहू अलग हो गए, अलग घर में रहने लगे, अब सारी की सारी नफरत एक दूसरे पे ही उलीचेंगे। संयुक्त परिवार में लंबा धोखा चलता था, ऐसा लगता था कि कम से कम पति तो मेरा अपना है, बाकी सब दुश्मन है। यही बात पति को लगती थी कि पत्नी कितना प्यार करती है मुझे। जब वो अकेले रहेंगे तब पता चला कि वो प्यार व्यार सब वो ज्यादा घृणा करने वालों की तुलना में था। उनकी तुलना में पति देवता लगता था, बाकी सब राक्षस थे। अब जब पति देव अकेले ही रह गए तब पता चला कि अरे ये तो राक्षसों का डीएनए है, ये कहां से अलग होगा। अब भेद खुला, डीएनए तो वही चला आ रहा है, सास ससुर वाला। अपने प्रेम पर एक प्रश्न चिन्ह लगाना, और आप पाओगे आप जिसे प्रेम कह रहे थे वास्तव में वही भी प्रेम नहीं था। कहीं उसमें लोभ था, कहीं लालच था, कहीं मोह था, कहीं अहंकार की दौड़ थी, कहीं दूसरे पर कब्जा जमाने की, मालकियत करने की भावना थी। ये तो प्रेम नहीं है। दूसरे को डोमिनेट करना तो हिंसा है। प्रेम कहां है? ये तो घृणा का एक रूप है कि हम दूसरे को अपनी मर्जी से चलाएंगे। सावधान, थोड़ा चिंतन मनन करो, मंथन करो। निश्चित रूप से समस्याएं जटिल हैं, लेकिन समाधान निकलेगा। बिना ध्यान के नहीं निकलेगा, बस इतनी बात आपसे कहता हूं।